जय हिंद। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में बात करना चाह रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो साक्ष्य है, साक्ष्य कितनी तरह से होता है, साक्ष्य मुख्य रूप से साक्ष्य की जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषा दी गई है कि साक्ष्य जो न्यायालय में जांच जब होती है, विचारण होती है, उस टाइम पर जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, वो मौखिक साक्ष्य होते हैं या फिर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तो वो दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं। और इस तरह से कई प्रकार के साक्ष्य होते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, सर्कमस्टांसेस एविडेंस। कई बार अपन ने देखा होगा कि मामले जब आते हैं कि हत्या का मामला है और उसमें कोई आई विटनेस नहीं मिल रहा है, कोई विटनेस नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सर्कमस्टांसेस एविडेंस, सर्कमस्टांसेस लास्ट सीन के अंतर्गत भी सर्कमस्टांसेस एविडेंस में कोई विटनेस प्रत्यक्ष रूप से विटनेस नहीं होता कि जो कहे कि मैंने इस घटना को देखा है, लेकिन एक एक अनुमान ये लगाया जाता है कि जो लास्ट समय पर उसके साथ था, जब उसकी हत्या की गई किसी व्यक्ति की, उसके पहले कौन सा व्यक्ति उसके साथ था, किससे उसकी आपस में लड़ाई चलती थी, झगड़ा चलता था या आपस में रंजिश थी। तो इस तरह से जब कड़ियों को जोड़ा जाता है, जो रेलिवेंट होते हैं, सुसंगत तथ्य, केवल जो न्यायालय होता है वो केवल सभी तथ्यों को नहीं लेता है, केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य लिया जाएगा। एक गोल्डन रूल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि केवल विवादक और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य लिया जाएगा, अन्यों का नहीं। जैसे सुसंगत तथ्य के संबंध में अपनी परिभाषा 2K अभी जो भारतीय BSA के अंतर्गत आई है, उसमें बताया गया है कि एक तत्व दूसरे तत्व से सुसंगत जब कहा जाता है जब तत्वों में सुसंगति में इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से वह तत्व दूसरे तत्व से संसक्त है। अगर जुड़ा हुआ है एक तत्व जो घटना से संबंधित है, एक तत्व दूसरे तत्व से इस तरह से जुड़ा है कि दोनों एक दूसरे से संसक्त हैं और इस अधिनियम में उन्हें सुसंगत बताया गया है, तो सुसंगत तत्वों का ही साक्ष्य दिया जाएगा। विवादक तत्व क्या होता है? विवादक तत्व ये होता है कि एक अकेले ऐसे तत्व अन्य तत्वों के संसर्ग में किसी अधिकार या दायित्व का किसी वाद या कार्रवाई में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है। कोई पक्ष एक पक्ष स्वीकार करता है, बोलता है, एक पक्ष ये बोलता है कि हमारा ये मकान, भी कहता है नहीं ये हमारा मकान है। दोनों के बीच में उस मकान को लेकर, उस मकान के मालिकाना हक को लेकर दोनों के बीच में विवादक तथ्य है कि अब किसका मकान है ये डिसाइड करेगा कोर्ट। तो विवादक तथ्य होना चाहिए या सुसंगत तथ्य होना चाहिए, इन्हीं का साक्ष्य लिया जाएगा, अन्यों का नहीं लिया जाएगा। वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, जैसे कुत्ते का साक्ष्य है, खोजी का साक्ष्य है, ये वैज्ञानिक साक्ष्य है। ये किसी भी प्रकार से अगर हम टेप रिकॉर्डर का साक्ष्य जो है वो भी हमारे अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। तो इस तरह से हितबद्ध साक्ष्य होते हैं जो जो पीड़ित हैं या जिन्हें घायल किया गया है या जिनके साथ इस प्रकार से अपराध किया गया है, उनसे संबंधित उनके रिश्तेदार जो होते हैं या उनसे उनके जो परिजन होते हैं जो साक्ष्य देते हैं तो उन्हें हितबद्ध साक्ष्य माना जाता है। तो और अगर कोई पक्षद्रोही साक्षी, जैसे हम लोग जानते हैं, पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है? ये अपन 154 एविडेंस एक्ट में बताया गया कि पक्षद्रोही साक्षी वो साक्षी होता है जो अभियोजन के विरुद्ध ही अपनी बात को, जो अभियोजन के साक्षी होते हैं और अभियोजन उनको बुलाता है कि अभियोजन के समर्थन में और अभियोजन की घटना का समर्थन वो करें, लेकिन वो घटना का समर्थन न कर कर अभियोजन की घटना का जब वो विरोध करते हैं तो उन्हें हॉस्टाइल विटनेस के लिए आवेदन किया जाता है और उन्हें पक्षद्रोही न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है।